अंतस की धारा में थोड़ी देर बंद आंखों से प्रयास पूर्वक पूरे शरीर में स्थिरता लाएं। वर्तमान में रहना। जो वर्तमान की उपेक्षा करता है वह अपना सब कुछ खो देता है। वक्त बदल रहा है, मौसम भी बदल रहा है, लेकिन इस अंतस की धारा में तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि बदलता मौसम और बदलते लोग बहुत तकलीफ देते हैं। जरूरत है साधना की, अंतस ध्यान की। भीतर देखना। पहला कोश अन्नमयी कोश यानी स्थूल बॉडी। ये शरीर आपका नहीं है, पदार्थ से बना है। आप अलग हैं, शरीर अलग। आप इसका अनुभव कर सकते हैं। एक बार अनुभव होने के बाद आप शरीर के प्रति बहुत कृतज्ञता प्रकट करेंगे कि शरीर हमारा कितना साथ दे रहा है। ध्यान रहे, शरीर में जो भी कंपन हो रहा है वह मन के कंपन से हो रहा है, और मन का कंपन जितना कम होगा शरीर उतना ही स्थिर मालूम होगा। कभी आपने ध्यान दिया, जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या वॉकिंग करते हैं तो उसके बाद जो आपको हल्कापन लगता है उसका कारण क्या है? उसका कारण है उसमें बहुत सारी भीतर की रुकावटें स्वयं ही दूर हो जाती है। भीतर बहुत सी गांठें, जोड़ स्वयं ही खुल जाते हैं। और यदि आप दूसरों के साथ उलझना चाहते हैं तो मतलब भीतर बहुत सी गांठें हैं राग द्वेष की, जो विसर्जित होना चाहती हैं। आप भी उत्सुक होते हैं कि कोई मिल जाए, कुछ हो जाए। दरअसल सभी के शरीर अशुद्धि से भरे हैं। सभी को कोई ना कोई बहाना चाहिए लड़ने का, झगड़ने का। लड़ने से उनको राहत मिलेगी, लड़ना उनको हल्का बनाएगा। लेकिन आंतरिक शुद्धि का पहला चरण है साधना, भीतर की शुद्धि। शरीर शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है थोड़ी देर आप एकांत में रहें और देखिए शरीर क्या करता है, मन क्या करता है। सिर्फ देखिए और सब कुछ विसर्जित होने दीजिए। खाली हो जाए, खाली बैठकर तमाम भीतर को खाली होने दीजिए। तभी हम भगवत गीता को भीतर उतार पाएंगे। पिछले वॉल्यूम में हमने भक्ति योग की बात की। क्या तुम इस भक्ति योग के लिए तैयार हो? तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान को, तत्व ज्ञान को संपूर्ण कहूंगा। इसका मतलब होता है रहस्य, यानी मैं जो कहने जा रहा हूं वो वैज्ञानिक है, लेकिन तेरी बुद्धि में समझ नहीं आएगी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसीलिए ये रहस्य है। वैसे तो वो आत्मज्ञान तेरे ही भीतर है, लेकिन अभी तेरे अनुभव में नहीं है, इसीलिए ये अभी तेरे लिए रहस्य है, सीक्रेट है। इसीलिए आत्मज्ञान के एंगल से भी सीक्रेट है और विज्ञान के एंगल से भी रहस्य है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान के मात्र को मैं कह सकता हूं जिसको जानने का कार्य स्वयं को करना है, और जिसको जानकर फिर संसार में कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता। भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि मैं सब कुछ कह दूंगा, लेकिन जानने का कार्य तेरा है। जानेगा कब? ज्ञान योग। समझाने का कार्य भगवान का है। समझाने के बाद सबसे पहले जो आएगा कर्म योग, यानी जैसे जैसे कर्म योग में तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारी मति में, तुम्हारी बुद्धि में वो सूक्ष्मता आएगी, वैसे वैसे रहस्य को समझने का समय आएगा। और रहस्य को समझने के बाद जब तुम साधना करोगे तो अब आएगा जानने का योग, यानी ज्ञान योग। भगवान कह रहे हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है,
और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। इसे ध्यान से समझना होगा। यानी जहां आप बैठे हो वो स्थान कितना दुर्लभ है, ये बात भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तुम आज जिस खोज में निकले हो वो खोज कितनी दुर्लभ है। हजारों लाखों में कोई एक मुझे जानने की आकांक्षा करता है, इच्छा करता है। हजारों लाखों इच्छा करने वाले हों, लेकिन उनमें से कोई एक मेरे अनहद स्वरूप को अनुभव कर पाता है। यानी तुमने भी उसे जानने की इच्छा की होगी, तभी तुम ये सब सुन पा रहे हो। तुम भी हजार इच्छा वाले लाखों लोगों में हो। यानी भगवत स्वरूप को जानने की इच्छा करना भी अत्यंत दुर्लभ है। नेक्स्ट श्लोकों में भगवान कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो तुम्हारी समझ से ही बाहर है। नेक्स्ट में कहा गया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 बातें कही। ये मुझ में से ही निकली हैं। यानी अपरा प्रकृति, यानी स्थूल, ग्रॉस, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को हम देख सकते हैं, लेकिन मन को फील कर सकते हैं। मैंने बुद्धि से ये निर्णय किया, ये किया, वो किया, यानी अहंकार। ये सब अपरा प्रकृति में डाला। ये मेरी स्थूल प्रकृति है, यानी जड़ है। दूसरी है मेरी जीव रूपा प्रकृति, यानी परा, यानी चेतन जान, यानी एक ही एनर्जी है। उसी में से कॉन्शियसनेस आई और उसी में से मैटर आया। मैटर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश डाला और मन, बुद्धि, अहंकार। पृथ्वी सबसे स्थूल और अहंकार सबसे सूक्ष्म। सूक्ष्म यानी जितना छोटा उतना व्यापक। यानी तुम्हारे अस्तित्व का जिसने सबसे ज्यादा घेरा है, यानी सिर से लेकर तुम्हारे पैरों तक जिसने तुम्हें घेरा है, वो है अहंकार। ये सब परब्रह्म की प्रकृति है और ये कॉन्शियसनेस भी मेरी प्रकृति है, ऐसा समझ। इस जगत में जो भी उत्पन्न हो रहा है वो सब इन दोनों में से ही उत्पन्न हो रहा है। एक तरफ चैतन्य, दूसरी तरफ खेल है मन, बुद्धि का, अहंकार का। मैं संपूर्ण जगत का प्रमव यानी उत्पन्न होने वाला और प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं हूं। मैं कौन? बात सिर्फ परब्रह्म की है, चाहे शिवा कहो, कृष्णा कहो। आगे के श्लोकों में भगवान पहली बार भेद डालेंगे कि परा प्रकृति और अपरा प्रकृति में मुझे ढूंढने का क्रम कैसे चलता है, ये बताएंगे इन श्लोकों में। हे धनंजय, मुझसे अलग, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये जो 8 तत्व हैं वह भी मुझसे आए, जो चेतना शक्ति है वह भी मुझसे आई। तो मुझसे अलग तो कोई कारण है ही नहीं इस सृष्टि में। सृष्टि में तुम्हारी नजर जहां जहां पड़ रही है सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन जो मुझसे उत्पन्न हुआ है वो मैं नहीं हूं। अब यहां भेद चलेगा, जो मुझसे पैदा हुआ, जो पैदा हुआ, अगर उसने जान लिया तो क्या मुझे जान लिया? भगवान कह रहे हैं मैं समस्त भूत और चैतन्य मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मुझसे उत्पन्न हुई हैं, लेकिन मुझे जानने के लिए किसी अलग वस्तु को जानना होगा। अब यहां से भक्ति का भेद शुरू होगा। हे अर्जुन, मैं तो अदृश्य हूं, लेकिन सब ऋतुएं, पृथ्वी, पेड़ पौधे, पक्षी, हवाएं, सब कुछ एक ऑर्डर से चल रही हैं। तुम सब इन मनकों को देख रहे हो, लेकिन ये सब मन के एक धागे से जुड़े हुए हैं। मन का आगे चलता है, लेकिन कांस्टेंट कौन रहता है? धागा। धागा आगे नहीं चलता। इसी प्रकार ये समस्त जगत नजर आता है, लेकिन जो भीतर का तत्व है जिसमें सारी मणियां गुथी हुई हैं वो अदृश्य शक्ति मैं हूं। उस अदृश्य शक्ति को पहचानना यानी मुझे पहचानना। देखो, पृथ्वी भगवान में से आई है, लेकिन पृथ्वी भगवान नहीं है। मैं अदृश्य शक्ति हूं, यानी पंचभूत में और चेतना में एक अदृश्य शक्ति है। दोनों में एक अदृश्य शक्ति है। मैं वो हूं। मेरे द्वारा बनाई गई को जान लेना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मेरे द्वारा बनाई गई है। और तो उसके ऊपर क्रोध, मान, माया, लोभ मत कर कि मैंने बनाया, मैंने बनाया।
ये सब कुछ मेरे भीतर से आया है, इसीलिए तू मान आदि का भाव मत ला। अपने भीतर द्वेष और राग मंद हो, इसीलिए तुझे ये समझना जरूरी है कि सब पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इसीलिए तुझे मेरे स्वभाव को जानना है, लेकिन मेरे स्वभाव को जानने के लिए तुझे अपने स्वभाव को जानना होगा। नेक्स्ट श्लोक में कह दिया कि मैं जल में रस हूं, सूर्य और चांद्र में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द हूं और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। 5 बातें कही। जल कहाँ से आया? परमात्मा से कहो या परब्रह्म से कहो, जल तत्व मुझसे आया है, लेकिन मैं वो नहीं हूं। मैं जल की तरलता में हूं, उसके भीतर रहा रस हूं। चंद्रमा और सूर्य परमात्मा से आए, तुमने उनको जान लिया तो क्या मुझे जान लिया? सूर्य के आसपास परिक्रमा कर ली तो क्या मुझे जान लिया? सूर्य और चंद्रमा के भीतर रहा प्रकाश हूं मैं, तो प्रकाश को जान लिया तो क्या मुझे जान लिया? नहीं, जब वो प्रकाश तुम अपने भीतर जानोगे तो मुझे जाना। संपूर्ण वेदों में मैं ओमकार हूं। वेद यानी ज्ञान, ज्ञान का परिणाम है अनहद। वो ध्वनि उस महाविस्फोट से आई, तो वो ध्वनि जब तू उसको जान लेगा, ओमकार बोलकर नहीं बल्कि वो गगन गुफा में सुनाई देती है, फिर ये पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, रोम रोम में, अंग वितंग में। तो वो ओमकार मैं हूँ, आकाश में शब्द मैं हूँ, अलग अलग प्रकार का जो संगीत सुनाई देता है वो मैं हूँ, और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, यानी तुम्हारे पुरुषार्थ से जो प्राप्ति हुई वो प्राप्ति मैं हूँ। ये 5 बातें मैं हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ, यानी उस सुगंध में, और ये सुगंध भीतर उठती है उसकी निकटता में, किसी के वाइब्रेशंस में। उस ब्रह्म की जो उस सुगंध है वह परमात्मा का स्वरूप है। अग्नि में जो तेज है जलाने की, वो तेज मैं हूँ। जब तुम अपने भीतर जाते हो, वो अग्नि जो कर्म को जलाती है, वो जो जला रही है वो अग्नि मैं हूँ। संपूर्ण भूतों में मैं हूँ, यानी भूतों को भूत रखना, जल को जल रूप में रखने में, यानी हर तत्व को वैसा ही रखने में जो बाइंडिंग फोर्स है वो मैं हूँ। इसी बाइंडिंग फोर्स को नेक्स्ट वॉल्यूम में और डिटेल से जानेंगे। जागे रहना। भविष्य चाहे जितना भी सुखद हो, उस पर विश्वास न करना। भूतकाल की भी चिंता न करना, सिर्फ हृदय में उत्साह भरकर और उस ईश्वर पर विश्वास कर वर्तमान में कर्मशील रहना, अंतस की धारा में रहना, जागे रहना, स्वयं सुरती के साथ रहना।